आसनसोल नगर निगम में अभिजीत घटक और वसीमुल हक ने डिप्टी मेयर के रूप में शपथ ग्रहण किया। विधान उपाध्याय ने इनको शपथ वाक्य पाठ कराया। आपको बता दें कि बीते 1.5 वर्षों से आसनसोल नगर निगम में 2 डिप्टी मेयर का मसला अधर में लटक रहा था। पश्चिम बंगाल के तत्कालीन राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने राज्य सरकार द्वारा किए गए नियमों में फेरबदल पर हस्ताक्षर नहीं किए थे, जिस वजह से मामला लटका हुआ था। इसके उपरांत ला गणेशन जब राज्यपाल के रूप में आए तब भी इस मामले का निपटारा नहीं हुआ, लेकिन सीवी आनंद बोस के राज्यपाल बनने के बाद उन्होंने नए विधेयक पर हस्ताक्षर कर दिया, जिससे 2 डिप्टी मेयर बनाने की अड़चन दूर हो गई। इसके बाद आज आसनसोल नगर निगम में अभिजीत घटक और वसीमुल हक को शपथ दिलाई गई। मौके पर टीएमसी समर्थकों का उत्साह देखते ही बनता था। बड़ी संख्या में टीएमसी समर्थक आसनसोल नगर निगम पहुंचे और पटाखे फोड़कर अपनी खुशियों को इजहार किया। टीएमसी समर्थकों में उत्साह इस कदर देखा गया कि इतनी गर्मी में भी अपने नेता के समर्थन में यह लोग बड़ी संख्या में आसनसोल नगर निगम पहुंचे। इसके बाद नगर निगम के मुखोमुखी हॉल में दोनों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। वसीमुल हक और अभिजीत घटक दोनों का ही कहना था कि वह राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के शुक्रगुजार है, जिन्होंने उनको यह मौका दिया है। अभिजीत घटक ने कहा कि भले ही शपथ आज दिलवाई जा रही हो, लेकिन जनता के लिए कार्य उन लोगों ने काफी पहले से ही करना शुरू कर दिया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि आसनसोल नगर निगम द्वारा जिन दुकानदारों को हटाया गया है उनको बहुत जल्द पुनर्वास भी दिया जाएगा, क्योंकि टीएमसी कभी किसी के रोजगार को छीनने में विश्वास नहीं रखती है। हालांकि इसे लेकर विरोधियों द्वारा कटाक्ष भी किए जा रहे हैं। भाजपा नेता कृष्णेंदु मुखर्जी ने कहा कि 1.5 साल बाद डिप्टी मेयर पद की शपथ दिलाई जा रही है, वह भी इसलिए क्योंकि इनमें से एक मंत्री के भाई है और दूसरा अल्पसंख्यक समुदाय से आते हैं। दोनों को ही संतुष्ट करने के लिए यह काम किया गया है। और এখানে ডেপুটি মেয়র দুটো হয়েছে। গোটা পশ্চিমবঙ্গে কোনো জায়গায় কোনো পৌরসভা কোনো ইয়েতে কর্পোরেশনে দুটো মেয়র নেই, খালি এখানে হয়েছে। কেন? কারণ এখানের যে মাননীয় মন্ত্রী তার ভাই, তাকে সন্তুষ্ট করা আর এখানের সংখ্যালঘুদের সন্তুষ্ট করার জন্য 2জন ডেপুটি মেয়র করা হয়েছে। খালি এইভাবে গোষ্ঠীকন্দল ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে। একদম পরিষ্কার গোটা আসানসোলের জনতা এটা বুঝতে পারে। आसनसोल के नगर निगम के डिप्टी मेयर की शपथ लेते ही वसीमुल हक एक्शन मोड में आ गए हैं। आज उन्होंने गारुई नदी के विस्तृत क्षेत्र का दौरा किया। इस बारे में पत्रकारों को जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि नगर निगम के मेयर विधान उपाध्याय ने इस नदी को साफ करने को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। आज उसी के तहत से काली पहाड़ी से लेकर इस नदी के बहाव क्षेत्र का दौरा किया गया और जहां भी नदी के तटवर्ती इलाकों में अतिक्रमण है उनको किस तरह से हटाया जाए, कहां गार्ड वॉल बनाने की आवश्यकता है, इन सब को लेकर आलोचना की गई। उन्होंने बताया कि मौके पर उनके साथ सिंचाई विभाग के अधिकारी भी मौजूद थे। কালী নদীকে পুরো সংস্কার করার জন্য যে রিভার ইরিগেশন ডিপার্টমেন্ট থাকে সেই ডিপার্টমেন্টকে ইনভলভমেন্ট করতে হয়। তাহলে আজকে আমরা সেই ডিপার্টমেন্টকে নিয়ে কাল্লা থেকে শুরু করে রেলপার পর্যন্ত যতগুলো ব্রিজ আছে, মুখ আছে, সেইগুলো আমরা ভিজিট করেছি। কীভাবে পরিষ্কার করা যায় এবং যে ইনক্রুজমেন্ট আছে সেগুলোকে কীভাবে সরানো যায়, তার একটা ডিপিআর তৈরি করে কি ফান্ডিং খরচা হবে, কি পরিকল্পনা করতে হবে, সেই জন্য আমরা ভিজিট করেছি। একটা ডিপিআর তৈরি করে আমরা সরকারের কাছে পাঠাবো। আমরা কাজ তো করছি, ভিজিট করছি, তো শুধু ভিজিট করছি না, ভিজিট করার পরে কাজও করছি আমরা। যেমন গার্ডওয়াল হচ্ছে, সংস্কারের কাজ হচ্ছে। এবার কিন্তু আনপ্ল্যান শুধু করলে তো হবে না, এটা প্ল্যান বেসতে করতে হবে। আমরা আগে যে গার্বেজগুলো সাফা করেছি তার এবার আরও কীভাবে করা যায়, এবার ইনক্রুজমেন্টগুলোকে সরানো, সেগুলো তার সঙ্গে নদীর তো একটা ডিপার্টমেন্ট থাকে, ইরিগেশন ডিপার্টমেন্ট, সেই ডিপার্টমেন্টকে তো ইনভলভমেন্ট করতে হবে। তার আমরা বিএলওর কাছ থেকে এবার নিয়ে এনওসি যে সার্ভে করিয়েছি, ওই সার্ভে করে ডিমার্কেশনে নদীটা করে দেওয়া হয়েছে। সেই দিয়ে এবার কর্পোরেশনের ওটা ভাঙা খরচা আছে, তারপর ওটা একটা গার্ডওয়াল করে দেওয়া, রাস্তা বানানো, বিউটিফিকেশন করার, সেটা একটা ফান্ডিং দরকার। তার জন্য একটা ডিপিআর তো তৈরি করতে হবে। তো ডিপার্টমেন্টের যে ফান্ডিং তৈরি করার জন্য যে খরচাটা, তার জন্য ডিপিআর যে নদী যে ডিপার্টমেন্ট, ইরিগেশন ডিপার্টমেন্টে তারাই তো তৈরি করবে। সেই জন্য তাদেরকে নিয়ে জয়েন্টলি কর্পোরেশনের সঙ্গে আমরা একটু ভিজিট করেছি।